Hello guys, myself Saket Sahu. I again welcome all of you in our ongoing series of capacitance और in this lecture number 13. बेटा मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेक्चर नंबर 13 में पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे, पार्ट 2 हमारा चल रहा था, पर लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 2 में दो मेजर केसेस समझे थे। बोला था कि मैं दो मेजर केसेस आपको बताऊंगा, पर उसमें केस 1 मैंने जब आपको बताया था तो केस 1 में आपको समझा दिया था जब कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो, कम हो बैटरी से। ठीक है, तो मैं ये जो केस डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली अभी वही केस है जब बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, कैपेसिटेंस से, या कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कम है बैटरी से। और उस क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि यार यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको कराया था जब ये प्लेट इधर कनेक्टेड थी, अब प्लेट इधर कनेक्टेड है, मतलब प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी से ये प्लेट नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है और माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी से ये वाली प्लेट कनेक्टेड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रिकी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटर के प्रति काफ़ी बढ़ाएगा। देखते हैं, तो अगर ये स्विच क्लोज होगा तो फाइनल इस आपको क्या क्या पता करना है, इस पे फाइनल चार्जेस सर कितने होंगे, कितना बैटरी ने काम करा होगा और कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी, फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस कितना है, ये क्वेश्चंस पार्ट आपको इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्या बताया था, ये समझाया था कि आपको बिना सोचे समझे क्या करना है। सबसे पहले ये पता करना है जैसे ही कैपेसिटर का स्विच क्लोज होगा, जैसे ही एज सुन एज दिस स्विच गेट्स क्लोज, तो क्या होने वाला बच्चा। तो देखो, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। अब इन दोनों के बीच में पहले चेक करो कि दोनों के पोटेंशियल में क्या अंतर है। तो मुझे पता है इसका पोटेंशियल कितना है, देखो पोटेंशियल Q/C होता है तो 2/C, तो 2 वोल्ट पोटेंशियल है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो जैसे ये 2 वोल्ट पोटेंशियल है तो बेटा इसका 2 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है। अभी भले ही कैसे भी कनेक्टेड हो, डिफरेंस तो है ना 2 वोल्ट का और 5 वोल्ट के बीच में, तो चार्ज का ट्रांसफर तो होने वाला है। तो कैपेसिटर क्या बोलेगा, साहब मेरा पोटेंशियल 5 वोल्ट, मेरा पोटेंशियल तो 2 वोल्ट है, आपका बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो आप तो चेंज होने वाले नहीं हो, मतलब बैटरी तो बदलने वाली नहीं है, बैटरी साफ इनकार कर देगी। बदलेगा कौन, कैपेसिटर बदलेगा। पर वो बदलेगा कैसे, क्या पिछले केस की तरह ही बदलेगा कि इस केस में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसको समझने के लिए हम अपनी फंडामेंटल अप्रोचेस पे ध्यान देते हैं। कैसे, हम क्या बोलते हैं कि पहले फाइनल स्टेज का डिस्कशन करते हैं। हमने बोला कि बैटरी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, बैटरी बोलती है कि मैं कभी नहीं बदलूंगी, बल्कि मेरे से जो कनेक्टेड होगा मैं उसको अपनी तरह बना लूंगी, है ना। तो अगर मैं फाइनली बात करूं तो फाइनली इस केस के अंदर होने क्या वाला है, फाइनली ये होने वाला है कि साहब भूल जाओ इनिशियली कैपेसिटर पे क्या चार्ज था, सब भूल जाओ। अब देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, अब कैपेसिटर को आप बताओ, खुद सोचो, अगर ये बैटरी डील करेगी तो बैटरी बोलेगी मेरा माइनस इधर है, मेरा प्लस इधर है, मेरा 5 वोल्ट है। अगर बैटरी चेंज नहीं होगी तो ये बात तय है कि इधर हमेशा 0 रहेगा और इधर 5 रहेगा, पक्की बात है। अगर इधर 0 आ गया तो इधर 0 ही तो आएगा, और इधर 5 आ गया तो इधर 5 वोल्ट ही तो आएगा। आप मुझे बताइए बेटा, अगर इधर ये प्लस पार्ट है तो मैं इसको प्लस लिख देता हूं, तो ये प्लस 5 वोल्ट है, ये हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। और मैंने आपको समझाया भी था बैटरी का प्लस टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्टेड होगा हमेशा वही प्लेट क्या होगी, प्लस होगी। तो ये बात तय है कि अगर कैपेसिटर बदल जाएगा और बैटरी नहीं बदलेगी, और बैटरी के हिसाब से कैपेसिटर को अगर चलना है तो बैटरी की प्लेट जहां प्लस होगी वहीं उसकी प्लेट प्लस होगी। तो कैपेसिटर पे इधर पर क्या आएगा, हमेशा प्लस, और इधर पर क्या आएगा, माइनस। दिस इज द पॉइंट बेटा, आप समझो, भले ही कैपेसिटर उल्टा कनेक्टेड हुआ हो, बट जैसे ही वो बैटरी से कनेक्ट होगा तो बैटरी के हिसाब से उसे चलना पड़ेगा। तो बैटरी का जहां प्लस टर्मिनल है, बैटरी पहले उस पर अपना प्लस टर्मिनल कर देगी। कैसे करेगी मैं बाद में बताऊंगा, क्या चार्ज करा क्या नहीं करा, चार्ज ट्रांसफर। पर यह बात तय है फाइनल केस में कि बैटरी इस पे प्लस चार्ज कर देगी और इधर माइनस चार्ज करेगी। कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। अब फाइनल केस में जो कुछ भी होगा, ये बात तय है इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो मुझे दो चीज क्लियर हो गई है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है, और इस कैपेसिटर पे चार्ज इधर प्लस रहेगा इधर माइनस। पर अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई है, वो ये चीज है कि इसके कैपेसिटर पे इधर सर प्लस तो होगा माइनस तो होगा, पर होगा कितना, तो ये चीज अपन देख लेते हैं। तो मुझे ये पता है कि इधर पर प्लस क्यू हो जाएगा, इधर माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये बात पता है मुझे, इस कैपेसिटर में एक ही तो फॉर्मूला है ना, Q बराबर C इंटू बी। तो अब आप खुद चेक करिए इस सिस्टम में क्या चेक करना है अपन को कि कैपेसिटर जो है
कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस पार्ट हो गई सही, यहाँ माइनस पार्ट है। तो बताइए इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। देखो पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? V प्लस माइनस V माइनस, यही होता है ना। तो ये एक्चुअली आप खुद सोचो ना, V प्लस माइनस V माइनस, ये कितना है? मतलब ये V प्लस कितना है? 5 वोल्ट है, और ये कितना है? 0 वोल्ट है। तो पोटेंशियल कितना हो गया? दिस इज एक्चुअली 5 वोल्ट हो गया ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। आप मुझे बताइए अब इस पे कितना चार्ज होगा? Q वो होगा C इंटू V, फॉर्मूले से होगा। C कितना है? C है 1 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। तो बेटा 1 माइक्रोफैरेड और 5 वोल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज Q फाइनल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पिछले केस में भी तो यही चीज थी। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा अब इस कैपेसिटर पे। तो हम ये बोल सकते हैं इजीली कि फाइनली जो कैपेसिटर होगा साहब, बिना सोचे समझे एक काम कर देगा कि इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और इधर आ जाएगा माइनस। बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है पिछले वाले जो आपको मैंने जो इसके पहले वाला जो केस कराया था, मतलब इसी केस में जो पिछला पार्ट कराया था, वो बिल्कुल सेम है यहाँ तक तो। बट चेंज क्या आया? चेंज बहुत कुछ आया है। अब आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, आप खुद सोचिए इस बात को कि पहले इन्हीं कैपेसिटर पे पहले यहां कितना चार्ज था? पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था? है? देखते हैं अपन। दिस इज व्हाट? दिस इज फाइनल पोजीशन। अगर मैं बात करूं इनिशियली, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं इनिशियली, तो कैपेसिटर पे ये सिस्टम था, है ना। यहां पर क्या था? देखो कैपेसिटर पे था, कैपेसिटेंस तो कभी चेंज नहीं होने वाला C। यहां पर पहले था, यहां बेसिकली यहां पर माइनस था, ठीक है, और यहां पर क्या था? प्लस था। तो देखिए यहां माइनस कितना था? -2 माइक्रोकूलम था, यहां +2 माइक्रोकूलम था, यही तो था। देखिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज था। अब देखिए फाइनल क्या हुआ? फाइनल स्थिति में मुझे पता है इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक्चुअली में क्या हुआ? यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया। यहां कितना प्लस है? इधर +5 माइक्रोकूलम आया, इधर -5 माइक्रोकूलम आया। देखो आप, ये बात समझ में आई। अब आप कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं इस प्लेट को नंबर 1, इस प्लेट को 1 बोलता हूं, इस प्लेट को 2 बोलता हूं, तो आप खुद सोचिए जो पहले नंबर की प्लेट है, पहले नंबर की प्लेट पे पहले चार्ज था -2 माइक्रोकूलम, है ना। किसी भी एक प्लेट का डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर की प्लेट पे पहले चार्ज था -2 माइक्रोकूलम, और फाइनल कितना आ गया? 5 माइक्रोकूलम +5। तो कुछ डिफरेंस आया ना। अब वो समझते हैं। वो डिफरेंस 3 का नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं है? देखो इसको समझने के लिए ना थोड़ा आपको फर्स्ट प्लेट का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो प्लेट अगर अपन बात करें प्लेट 1, ठीक है, प्लेट 1 की बात करें तो इस केस में ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये प्लेट में ये पहले चार्ज कितना है? ये दिस इज फाइनल चार्ज 5 माइक्रोकूलम, है ना। दिस इज फाइनल। और इनिशियल चार्ज कितना था? -2। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इनिशियल वाला बना देता हूं। तो ये माइनस प्लेट पे पहले था, इधर फर्स्ट प्लेट पे, दिस इज -2 माइक्रोकूलम। और फाइनल कितना है? इसी प्लेट पे, दिस इज प्लस, तो ये प्लस है, और ये +5 माइक्रोकूलम है। तो बेटा चेंज डेल्टा Q कितना है? कितना आया? डेल्टा Q ट्रांसफर कितना हुआ होगा? देखो एक बात तो तय है, फाइनल ज्यादा है। Q फाइनल हमेशा क्या है? ज्यादा है, क्योंकि प्लस है। तो मैं पहले ये भी लिख देता हूं कि Q फाइनल जो है 1 प्लेट पे ज्यादा है Q इनिशियल ऑन 1 प्लेट। ये आपको बात समझनी है। मतलब एक्सेस चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेट। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड। तो चार्ज क्या हुआ? इज ट्रांसफर्ड ऑन प्लेट 1। अब ये भी बात तय है कि चार्ज ट्रांसफर तो हुआ, पर साहब प्लेट 1 पे चार्ज ट्रांसफर कहां से हुआ होगा? डेफिनेट सी बात है, कहां से हुआ होगा? फ्रॉम बैटरी से हुआ होगा, ठीक है। तो वो बैटरी से चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, वो निकालने के लिए हम जो बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा Q जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ ऑन फर्स्ट प्लेट? वो हुआ साहब Q फाइनल ऑन फर्स्ट प्लेट
माइनस क्यू इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट। तो ये कितना होगा, डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू क्यू फाइनल कितना है +5 और इनिशियल क्यू कितना था -2, तो ये हो जाएगा +7 माइक्रोकूलम। ये देखिए आप ध्यान से चेंज, देखो पहले 3 माइक्रोकूलम आ रहा था, अब 7 माइक्रोकूलम है। मतलब आप खुद सोचो, यहां पर +5 से यहां पर -2 से +5 बनाना है, तो आप खुद सोचो 7 देना पड़ेगा ना। जब तक इस जगह से 7 जाएगा नहीं, इस जगह 7 एंट्री नहीं लेगा, तब तक इस पे 5 कैसे बन पाएगा। 7 +7 एंटर करेगा तभी तो 7 में से 2 माइनस होकर +5 बचेगा ना। मतलब बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर करा होगा, 7 माइक्रोकूलम +7 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर करा होगा। तो डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड इज +7 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अब देखो जैसे ही +7 माइक्रोकूलम ट्रांसफर करा तो इधर पर +5 आ गया है ना, +5 का अपोजिट यहां पर -5 आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ फाइनल +5 और उधर -5, तो हमें सिर्फ पता करना है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो ये ट्रांसफर, तो हम ये लिख देते हैं कि चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी कितना है, बैटरी ने तो चार्ज ट्रांसफर करा, इट इज इक्वल टू +7 माइक्रोकूलम। बात आपको समझ में आई। तो क्या अगर मुझे चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी पता चल गया है, तो क्या बेटा मैं वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकता हूं इस सिस्टम में? बिल्कुल, बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं वर्क डन बाय बैटरी, देखते हैं। तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं कि वर्क डन बाय बैटरी। आई थिंक अब इसके बाद आपको खुद करना चाहिए इस पूरे क्वेश्चन को। तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस सिस्टम में फाइनली क्या हुआ है, ये बैटरी है, सॉरी ये कैपेसिटर है, ये फाइनली मैं लिख देता हूं। फाइनल पोजीशन में क्या हुआ, इधर पर प्लस आया, इधर पर माइनस आया, ठीक है। और जैसे ही प्लस माइनस आया, इधर जो बैटरी कनेक्टेड थी जो बदली नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ पर +5 आया, यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ -5 माइक्रोकूलम है। तो ये होने के लिए इस 5 वोल्ट की बैटरी ने डेल्टा क्यू जो अपने इधर ट्रांसफर करा होगा, ध्यान देना, डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड, यही तो करा होगा डेल्टा क्यू ट्रांसफर्ड। तो डेल्टा क्यू जो ट्रांसफर्ड है बैटरी ने कितना करा, मैंने आपको अभी निकाल के बताया, +7 माइक्रोकूलम। तो बेटा जैसे ही आपको ये समझ में आया, आप आराम से ये निकाल सकते हो बैटरी ने कितना काम किया। अभी आपको बताया था ना, बैटरी ने चार्ज को वहां से वहां पर लाने में काम करा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन जो होगा बाय बैटरी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू जो भी ट्रांसफर हुआ बैटरी का मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ये बैटरी का पोटेंशियल। तो डेल्टा क्यू कितना ट्रांसफर हुआ जल्दी से बताओ, +7 माइक्रोकूलम, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 7 5 35 माइक्रो जूल्स वर्क डन बाय बैटरी हुआ। ध्यान देना बेटा, आप समझना बात को। ये वर्क कई बार नेगेटिव भी आ जाता है, मतलब नेगेटिव वर्क मतलब वर्क डन ऑन द बैटरी, चार्ज यहां से यहां पर गया। बात आपको समझ में आई। जब चार्ज माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है, और प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ट्रांसफर चार्ज तो वर्क डन ऑन बैटरी होगा। अगला केस हमारा वही है। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमारी बैटरी ने वर्क डन कितना किया, 35 जूल। मतलब दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। हमें पता है दिस इज एनर्जी, वर्क पॉजिटिव होता है मतलब एनर्जी सप्लाई हुई है। तो दिस इज एनर्जी सप्लाइड, बेसिकली सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी ने अपनी एनर्जी को सप्लाई करा, और ये जैसे ही सप्लाई करा तो ये सप्लाई जानी कहाँ चाहिए, तो कैपेसिटर के पास जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं कैपेसिटर के पास इतनी सप्लाई पहुंची है कि नहीं। अगर नहीं पहुंची है मतलब रिमेनिंग हीट में गई होगी। तो अपन कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर में अगर अपन डिस्कशन करें तो बेटा अगर अपन यहाँ पर लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जीज ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की अगर अपन डिस्कशन करें तो मुझे ये बात पता है कि पहले इनिशियली यू आई कितना है, यू इनिशियली वो है हाफ कैपेसिटेंस, हाफ CV² है Q²/2C। तो पहले चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, पहले चार्ज था Q। तो मैं बोल सकता हूँ Q²/2C से निकाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ Q initial²/2C, और C तो कभी बदलेगा नहीं। तो ये आ जाएगा 2² डिवाइड बाय 2 × 1। तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रो जूल्स पहले एनर्जी थी,
और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, वो आ जाएगी Q फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। आप हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा सकते हो, आप कर लेना अपने आप, आपको पता चल जाएगा सेम ही आंसर है। हाँ, ये आ जाएगा Q फाइनल कितना है बेटा, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 25, 12.5। बिल्कुल सेम आया, एनर्जी तो सेम ही आएगी, क्योंकि किसकी जैसे सेम आएगी, पिछले बार की तरह सेम आएगी, क्योंकि फिनोमेना वही हुआ है, सिर्फ ट्रांसफरिंग में दिक्कत आएगी। आप खुद सोचो, ये U इनिशियल है, U फाइनल है। अब U इनिशियल और U फाइनल मतलब डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा U एक्सिस कितना आया, ये एक्सिस आया अगेन 10.5 जूल्स आया, है ना, क्योंकि 12.5 में से जब 2 माइनस करेंगे यही तो एक्स्ट्रा एनर्जी है। मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कैपेसिटर पे गई तो ये किसने दी होगी, ये बैटरी ने दी होगी, है ना। पर बैटरी ने कितनी मेहनत करी, 35 जूल्स, और दी कितनी, कैपेसिटर तक पहुंची कितनी, सिर्फ 10.5 जूल। मतलब रिमेनिंग एनर्जी में दिक्कत आई ना, तो रिमेनिंग एनर्जी कहां गई, हीट एनर्जी में। तो देखो हीट एनर्जी में कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी, अभी इस केस में एक्चुअली में अगेन इट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू एक्सेस, अगर इसके बराबर नहीं है दैट मीन्स हीट डिसिपेटेड अगेन कितनी हो जाएगी बेटा, हीट डिसिपेटेड वो एक्चुअली में हो जाएगी आपकी बेसिकली डेल्टा एच विच इज इक्वल टू वर्क डन, जो भी बैटरी ने काम करा, जितनी एक्स्ट्रा मेहनत करी बैटरी ने और जितनी वो पहुंचा पाया, और उसमें से अगर वो पहुंची हुई माइनस हो जाएगी तो नहीं पहुंची हुई वाली हीट में निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा कि पहुंची कितनी, ये सिर्फ डेल्टा यू एक्सेस पहुंची है इधर पर, है ना, जो कैपेसिटर के लिए एक्सेस है। तो डेल्टा एच वर्क डन बाय बैटरी इज 35 माइक्रोजूल्स और माइनस यहां पर पहुंची है 10.5 माइक्रोजूल्स। तो अगर मैं 35 में से 10 माइनस करूंगा 25 बचेगा, 0.5 माइनस करूंगा 24.5 बचेगा। तो 24.5 माइक्रोजूल्स हीट डिसिपेट हुई है। आप समझ पा रहे हो केसेस पिछले जस्ट इसके वाले केस में और इसमें क्या अंतर आया है, हीट का पूरा अंतर आ गया है। आप खुद सोचो, पहले इस बैटरी सिर्फ 3 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर कर रही थी, यहां से लाके यहां पर 3 माइक्रोकूलम ला रही थी, ठीक है। अब बैटरी 7 माइक्रोकूलम ला रही है, तो ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट होगी ना। तो समझ रहे हो ना बात को। तो देखो यहाँ एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पहले -2 था, यहाँ +2 था माइक्रोकूलम, है ना। अब यहाँ पर कितना हुआ, 5 हो गया, तो 7 लाई होगी ना। तो मैंने बोला कि बैटरी यहाँ से 7 माइक्रोकूलम लाई, +7 माइक्रोकूलम यहाँ ट्रांसफर करा, तो +7 आया कहाँ से होगा, प्लस यहाँ से 7 आया होगा, ठीक है। तो जैसे ही +7 यहाँ से आया होगा, तो आप खुद सोचो पहले यहाँ पर कितना था, है ना, पहले यहाँ पर +2 था, ये था ना +2 में से 7 निकल गया, तो 2 में से -7 करोगे तो -5 बच जाएगा ना, तभी तो इधर -5 आ गया। मतलब जैसे ही आप ये बोलोगे प्लस चार्ज Q जो ट्रांसफर्ड है दैट इज +7 माइक्रोकूलम, तो मतलब 7 माइक्रोकूलम यहां से आया होगा और यहां एंट्री लिया होगा, तभी तो जाके 7 इधर से निकला होगा, तो 2 में से माइनस होके वहां हो गया होगा और यहाँ पर ऐड हो गया होगा। बात आपको समझ में आ रही है दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से हम इस केस को हमने डील करा और ये हमने अपोजिट बैटरी वाला भी कर लिया। अब ये तो अभी हमारा केस 1 का होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको अच्छे से ट्राई करा होगा और इसको अच्छे से समझा होगा। अगला जो हम केस डिस्कस करेंगे, इसमें पोटेंशियल ऑफ बैटरी क्या लेंगे हम, कम, जब पोटेंशियल ऑफ बैटरी छोटा है और कैपेसिटेंस का पोटेंशियल बड़ा है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है। आई होप मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आप खुद इसको ट्राई करिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। तो अगर सपोज करिए, अगर मैं एक कैपेसिटर ऐसा लेता हूं और इस कैपेसिटर में ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो होमवर्क के केस में आपको क्या करना है, मैंने एक बैटरी ली है और इस बैटरी को मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी ली है, ओके। पर ये जो कैपेसिटर लिया है कनेक्टेड, इससे अभी स्विच क्लोज नहीं है, इस कैपेसिटर का जो चार्ज है लेट्स से वो +5 माइक्रोकूलम है। सॉरी, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस, इसको एक काम करते हैं, इसका चार्ज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका चार्ज कर देते हैं अपन +20 माइक्रोकूलम और इसका चार्ज इधर -20 माइक्रोकूलम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद इसका जो सिस्टम का कैपेसिटेंस है वो लेट्स से 1 अगेन माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अब इस केस में जब इसको मैं स्विच को क्लोज करूंगा, आपको पता करना है इस कैपेसिटेंस में फाइनल चार्ज क्या आएगा।
है ना। और ये पूरा एनालिसिस आपको करना है हीट तक। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा इस केस में भी देखो कैपेसिटर पे चार्ज ऐड अप हो रहा है। चार्ज पहले 2 माइक्रोकूलम था, है ना। देखो कभी भी मैं कैपेसिटर पे चार्ज बोलता हूँ तो सिर्फ प्लस प्लेट का बोलता हूँ, क्योंकि मैं प्लस को ही ट्रांसफर करता हूँ। तो +2 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब कितना हो गया, +5 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया है। ठीक है, तो चार्ज बड़ा है तो चार्जिंग हुई है। तो अभी भी केस किसका, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।